जांच ब्यूरो ने देश भर में बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जांच एजेंसी ने 5 अप्रैल को दिल्ली और हरियाणा में 7 जगहों पर रेड की थी। इस दौरान दिल्ली के केशवपुरम स्थित एक घर से 3 नवजात को बचाया गया। इनमें 2 लड़के हैं, जिनमें से एक 1.5 दिन और दूसरा 15 दिन का है और एक बच्ची करीब महीने भर की है। सीबीआई ने एक अस्पताल के वार्ड बॉय समेत 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें कई महिलाएं भी शामिल है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ईस्ट के भूपति नगर में शुक्रवार रात एनआईए की टीम पर हमला हुआ। इस दौरान एक अफसर को चोटें आई हैं। भूपति नगर में एनआईए की टीम के सामने लोग लाठी डंडे लेकर अड़ गए। एनआईए की टीम ने जब आरोपियों को ले जाने की कोशिश की तो लोगों ने उनका विरोध किया। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर एनआईए भूपति नगर में 2022 में हुए बम धमाके की जांच करने पहुंची थी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। INDI गठबंधन में शामिल केरल की लेफ्ट सरकार ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को कहा, CPI के मैनिफेस्टो में CAA को रद्द करने की बात कही गई है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कोई भी वादा नहीं किया गया। देश में हीट वेव यानी कि लू का असर शुरू हो चुका है। देश के कई राज्यों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ने के अनुमान हैं। विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल और सिक्किम में बारिश की भी संभावना है। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी का भी अनुमान है। शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। सिसोदिया की हिरासत 6 अप्रैल को खत्म हो रही थी। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में सुबह मीथेन गैस के रिसाव के बाद अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार हादसा हॉट स्ट्रिप मिल में हुआ था, जहां काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है। 21 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के कैथल में आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 रैलियों की अनुमति मांगने पर जवाब में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। आपने रैलियों की अनुमति के लिए चुनाव आयोग के पोर्टल पर आवेदन किया था। आवेदन के रिजेक्शन के कारण में आपत्तिजनक शब्द और रिमार्क के ऑप्शन में रिजेक्शन लेटर के बजाय पॉर्न स्टार मियां खलीफा का फोटो अपलोड कर दिया गया था। इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए पोर्टल का काम देख रहे 4 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। बालाघाट से पूर्व सांसद और बसपा के लोकसभा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने 5 अप्रैल की रात अपना घर छोड़ दिया। वे चुनाव होने तक बालाघाट से कांग्रेस विधायक और पत्नी अनुभा मुंजारे से अलग एक झोपड़ी में रहेंगे। पहले उन्होंने अनुभा से घर छोड़कर जाने को कहा था। अनुभा ने ये कहते हुए घर छोड़ने से मना कर दिया था कि उनका 7 जन्मों का साथ है। पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लेह में लेक से लगे इलाकों में 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च निकालने का ऐलान किया है। पश्मीना मार्च में हजारों लोग के शामिल होने की संभावना को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही इंटरनेट बैन का आदेश भी किया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों ने रिहर्सल की है। इस दौरान सुखोई, जुगवार और मिराज ने 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो किया। इसे देखने के लिए आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस के जवानों ने उन्हें पहले ही रोक दिया। लोकसभा चुनाव के चलते पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार विदिशा संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सिलवानी विधानसभा में जमीन पर बैठकर झांझ मंजीरे बजाए और भजन भी गाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी का दावा था कि प्रदेश में कई बूथों पर हुए कार्यक्रमों में 1 लाख दूसरे दलों के लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उज्जैन में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। घटिया से 3 बार कांग्रेस विधायक रहे रामलाल मालवीय, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष सहित मतदान केंद्र स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। इंदौर के प्रेस्टीज कॉलेज में बीती रात छात्रों के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद अगले ही दिन घटना का वीडियो भी सामने आया। मारपीट में 2 छात्र घायल हो गए हैं। इनमें से एक छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। अन्य छात्रों को मामूली चोटें आने की सूचना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में शहर काजी की मौजूदगी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी धर्म के लोगों के साथ बैठकर इफ्तार किया। शहर काजी इशरत अली ने कहा कि सभी लोगों को आपसी सौहार्द रखने की जरूरत है। हम सब मिलजुल कर देश की तरक्की में अपना योगदान दें।